Good morning, students. So today we will start the poem number 9, The Snake Trying. This poem is written by W. Ross. W. Ross के द्वारा लिखित कविता है ये. So first of all, we will start with the introduction of this poem. The poet is trying to bring home the point that all snakes are not poisonous, but some of them are. तो कवि यहां बताने की कोशिश कर रहा है ये बिंदु कि सभी जो सांप होते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन कुछ होते भी हैं. इवन दोज विच आर पॉइजनस, यहां तक कि वे सांप जो जहरीले होते हैं, बाइट ए मैन, एक आदमी को काट खाते हैं, ओनली व्हेन दे सी ए डेंजर फ्रॉम हिम, जब उन्हें उस व्यक्ति से कोई खतरा दिखाई देता है. Undisturbed, a snake pose no danger to a human being. लेकिन अगर सांप को कोई परेशान नहीं करता है तो वह मनुष्य के लिए किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न नहीं करता है. But we have been taught that a snake, poisonous or non-poisonous, deserve to be killed as soon as it is seen. लेकिन हमें यह सिखाया जाता है कि जब भी हमें कोई सांप दिखाई दे, चाहे वो जहरीला हो या ना हो, हमें उसे तुरंत देखते ही मार देना चाहिए. This is nothing but thoughtless cruelty on our part. ये कुछ भी नहीं है बल्कि एक विचारहीन निर्दयता है हमारी ओर से. We must suppress our instinct to kill a snake. हमें दबाव डाला जाता है हमारी प्रवृत्ति पर कि एक सांप को मारना चाहिए. When it poses no threat to our life. जब हमारे जीवन को कोई खतरा नहीं दिखाता है. After all, a snake too is a beautiful and graceful creation of God. आखिर हर हाल में एक जो सांप है वो एक ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल क्रिएशन है ईश्वर के द्वारा. सो लेट्स स्टार्ट विद द समरी पार्ट ऑफ दिस पोएम इन इंग्लिश. द पोएट डिस्क्राइब्स एन इंसिडेंट वेयर ए स्नेक lies along the sand until somebody observed it. The man who observes the snake lying like this chases it with a stick. The snake, which is small, green and harmless, trying to escape the stick, moves away quickly. Its thin, long body curves continuously in its movement to a safer place. It glides through the water to escape the stroke of pursuing stick. The poet appeals to the pursuer to let it go without hitting or harming it. Finally, the small, green and harmless snake disappears among thin water plants. So now start with the summary in Hindi. अब इस कविता में जो कवि हैं W. रॉस एक ऐसी घटना का वर्णन करता है जिसमें सांप एक पानी के किनारे रेत पर लेटा हुआ है. तभी जब तक उसे कोई देख नहीं लेता, जो व्यक्ति सांप को इस प्रकार लेटे हुए देखता है वह एक छड़ी लेकर उसका पीछा करता है. सांप जो छोटा है और हरे रंग का है तथा अहानिकारक है, छड़ी की मार से बचने हेतु शीघ्रता से गति करता हुआ वह आगे बढ़ता है. गति करते समय उसका जो पतला लंबा शरीर वक्राकार मुड़ता है और वह सुरक्षित स्थान की ओर चला जाता है. वह पानी में फिसलता है ताकि पीछा करती हुई छड़ी की चोट से वह बच सके. कवि पीछा करने वाले व्यक्ति से अपील करता है कि वे सांप को बिना चोट अथवा नुकसान पहुंचाए जाने दे. अंत में वह छोटा सा हरे रंग का हानि रहित सांप पतले जलीय पौधों के बीच गायब हो जाता है. तो कवि यहाँ बता रहा है कि किस प्रकार सांप अपने जीवन की रक्षा करता है और किस प्रकार मनुष्य से मारने का प्रयास करता है. सो नाउ लेट्स start with the explanation part of the poem. So see the stanza number 1. The snake trying to escape the pursuing stick. Escape means get off safely, अर्थात बचकर निकलना. With sudden curving of thing. Pursuing means होता है chasing, अर्थात पीछा करती हुई. And curvings means bending in curves, बल खाती हुई. Long body. How beautiful and graceful are his shapes. Graceful means attractive or delightful. तो
कवि यहाँ इस पंक्ति में हमें बताना चाहता है कि सांप जो उस छड़ी से बचने के लिए जो उसे चोट मारकर मार देना चाहती थी, तीव्र गति से वक्राकार गति करता है। उसका पतला लंबा शरीर, उसकी वक्राकार गति बड़ी आकर्षक और आनंददायक दिखाई देती है। सो हियर in these lines the poet wants to explain that the snake, in order to escape the stick that was going to hit and kill him, makes quite curving movements. His thin long body and its curving movements look very attractive and delightful. Now see the stanza number 2. He glides through the water away from the stroke. Oh, let him go over the water into the reeds to hide. Without hurt, small and green, he is harmless even to children. Here, glides means moves along smoothly and continuously. And a word also is given, reeds. REEDS. Reeds का मतलब होता है वाटर और मार्श प्लांट अर्थात जलीय पौधे। तो कवि यहाँ बताना चाहता है कि सांप आहिस्ता लेकिन लगातार गति करता हुआ पानी में तैरता हुआ चला जाता है ताकि उसका पीछा कर रही छड़ी की संभावित चोट से वह अपने आप को बचा सके। कवि पीछा करने वाले व्यक्ति से भी प्रार्थना करता है कि वह सांप को बिना चोट पहुंचाए हानि के ऊपर से होकर चले जाने दे, स्वयं को जलीय पौधों के बीच छिपा लेने दे। ये सांप बहुत छोटा है तथा हरे रंग का है और बच्चों को हानि भी नहीं पहुंचा सकता है। सो हियर in these lines the poet wants to say that the snake glides away through the water to escape the possible hit from the pursuing stick. The poet pleads to the pursuer to let the snake go over the water and hide itself among the water plants without any injury to its body. The snake is small and green and is harmless even to the children. Now see the stanza number 3rd, that's the last stanza of this poem. Along the sand he lay until observed. Observed means seen or noticed. He lay until observed and chased away. Chased away means driven away अर्थात भगा देना. And now he vanishes in the ripples. Vanishes means disappears. And ripples means little waves अर्थात छोटी छोटी लहरें. Among the green slim reeds. स्लिम रीड्स मींस थिन और स्लेंडर वाटर प्लांट्स। तो कवि यहाँ बताता है कि सांप एक जल स्रोत के रेतीले किनारे पर लेटा हुआ था, फिर उसे देख लिया गया, वहां से उसे धकेल दिया गया। अब वह हरे पतले जलीय पौधों के बीच पानी की छोटी छोटी लहरों में जाकर गायब हो जाता है। सो द पोएट इज सेइंग दैट द स्नेक वाज लाइंग along the sand back of the water body, then it was noticed and driven away from there. Now it has disappeared in the little waves among green, slim water plants. So this was the complete explanation part of this poem. If you have any found any kind of difficulty or problem in this part, then you can contact to me on my personal number. Till then, thank you very much.